नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का काम छात्रों को शिक्षित करना है, वो यूनिवर्सिटी अक्सर विवादों में रहती है। याद करिए साल 2019 का वो वक्त जब मोदी सरकार की ओर से लाए गए नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ इसी एएमयू से विरोध की जबरदस्त लहर उठी थी। यहां तक कि जमकर हिंसा भी की गई थी, जिसकी वजह से योगी सरकार को उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज करना पड़ा था। सीएए विरोध का अड्डा रही यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत के आरोपों को लेकर सुर्खियों में छाई हुई है। ये आरोप भी किसी और ने नहीं बल्कि दानिश रहीम नाम के एक छात्र ने लगाई है। अक्सर विवादों में रहने वाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर इस बार उसी के छात्र रहे दानिश रहीम ने गंभीर आरोप लगाया है। इस साल मार्च में एएमयू के भाषा विभाग से पीएचडी की डिग्री लेने का दावा करने वाले दानिश रहीम ने यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाया है कि पीएम मोदी की तारीफ करने की वजह से उनसे अब डिग्री वापस मांगी जा रही है। मेरा नाम है डॉक्टर दानिश रहीम। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स से पीएचडी किया है। पीएचडी मुझे की डिग्री 9 मार्च 2021 को अवार्ड हो गई। उससे पहले जो मेरी साथी थी डॉक्टर मारिया नईम, उनको नवंबर 2020 में अवार्ड हो गई। अवार्ड होने के बाद 6 महीने गुजर जाने के बाद 4 अगस्त 2021 को हमें एएमयू की तरफ से प्राप्त मिलता है, लेटर इशू होता है कि आपको जो डिग्री दी गई है वो गलत और अनजाने में दी गई है। आप अपनी लिंग्विस्टिक की डिग्री जमा करके लैम की डिग्री ले लें। ये सुनकर मैं परेशान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि ये मेरे साथ और मेरी साथी के साथ हुआ क्या। फिर मैंने जब अपनी ज़िंदगी के 6-5 महीने पीछे में गया और मैंने सोचा ये हुआ क्यों, तो वो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैंने जो 22 दिसंबर 2020 को देश के पीएम की तारीफ़ की थी, जब देश के पीएम ने एएमयू को संबोधित किया था 100 साला प्रोग्राम में, मैंने देश के पीएम की और एएमयू के वाइस चांसलर की तारीफ़ की थी। दानिश रहीम ने आरोप लगाया कि इसी साल 8 फरवरी के आसपास प्रोफेसर मोहम्मद जहांगीर ने उन्हें बुलाकर कहा कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको किसी पार्टी के पक्ष में बात नहीं करनी चाहिए। आपकी भाषा और इंटरव्यू से आप किसी पार्टी के आदमी लगते हो। तो मेरे वाइवा यानी कि 8 फरवरी से पहले 2 या 3 दिन मेरे चेयरमैन ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में या खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। आपने जो इंटरव्यू दिया था मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, उससे ये हाव भाव से आपको पता चलता है कि आप जो हैं वो राइट विंग के आदमी हैं। मैं वो चुनकर खामोश हो गया सुनकर। मैंने उसके बाद वाइवा दिया, मेरा वाइवा हुआ, डिग्री अवार्ड हो गई। उसके बाद 4 अगस्त को जब ये लेटर मिला तो मैं परेशान हो गया। मैंने लेटर का जवाब एएमयू को दिया, मेरी जो कलीग हैं, साथी है मारिया नईम, उन्होंने भी दिया, लेकिन मेरी एएमयू में कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर मुझे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। पीएचडी की डिग्री वापस मांग रही यूनिवर्सिटी के खिलाफ दानिश रहीम ने हाईकोर्ट का दरवाजा तो खटखटाया ही है, साथ ही पीएम मोदी और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और योगी से हाथ जोड़कर इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। और मैंने कल एक लेटर लिखा है देश के पीएम को, यूपी के सीएम को और सारी हायर अथॉरिटी को जो हायर एजुकेशन को देखती हैं। उसमें मैंने यही डिमांड किया है कि मेरी ज़िंदगी से ना खेले एएमयू। मैंने जो पत्र लिखा उस पर कार्रवाई हो और मेरी जो डिग्री मुझे ईमानदारी की मिल चुकी है वही रहे, कोई ऐसी डिग्री ना मिले जो वैलिड ना हो। और जो एएमयू में मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार और देश के पीएम जो है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। एक तरफ जहां दानिश रहीम ने एएमयू पर पीएम मोदी की तारीफ करने की वजह से भाषा की पीएचडी वापस मांगने का आरोप लगाया है, तो वहीं एएमयू प्रशासन की ओर से इस मामले में सफाई देते हुए यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता सैफी किदवई ने कहा कि उन्होंने दानिश भाषा विज्ञान विभाग के LAM यानी विज्ञापन और मार्केटिंग की भाषा पाठ्यक्रम में MA और PhD किया है, जो भाषा विज्ञान में PhD की डिग्री भी प्रदान करता है। चूंकि उन्होंने LAM और MA किया है, इसीलिए उन्हें LAM में PhD की डिग्री प्राप्त करनी चाहिए। दानिश को गलती से भाषा विज्ञान में PhD की डिग्री दे दी गई है। अब गलती को सुधारा जाएगा। इस घटना का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। एएमयू प्रशासन ने जिस तरह से सफाई दी है, उससे तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि एएमयू जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है कि छात्र दानिश रहीम को विज्ञापन और मार्केटिंग की भाषा की डिग्री के बजाय भाषा विज्ञान में पीएचडी की गलत डिग्री दे दी। जबकि खुद दानिश रहीम ने दावा किया है कि उन्होंने
और उनकी सीनियर डॉक्टर मारिया नईम ने भाषा विज्ञान में पीएचडी की डिग्री ली है। दानिश रहीम ने तो यहां तक आरोप लगा दिया है कि एएमयू सिर्फ इसीलिए उनसे भाषा विज्ञान की डिग्री मांग रहा है क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की है। बहरहाल इस पूरे मामले में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही आइए आपको एएमयू के लिए दिया गया पीएम मोदी का वो भाषण भी सुनाते हैं जिसका जिक्र दानिश रहीम ने अपने आरोपों में किया है। भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर और संस्थानों में नहीं बल्कि दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए हुए हैं। मुझे विदेश यात्रा के दौरान अक्सर यहाँ के अलुमनाई मिलते हैं जो बहुत गर्व से बताते हैं कि मैं एएमयू से पढ़ा हूं। एएमयू के अलुमनाई कैंपस से अपने साथ हंसी मजाक और शेरो शायरी का एक अलग अंदाज लेकर आते हैं। वो दुनिया में कहीं भी हो भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राउड अलीग्स यही कहते हैं ना आप लोग, पार्टनर्स। आपके इस गर्व की वजह भी है। अपने 100 वर्ष के इतिहास में एएमयू ने लाखों जीवन को तराशा है, संवारा है, एक आधुनिक और वैज्ञानिक सोच दी है। समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा जगाई है। मैं सभी के नाम लूंगा तो समय शायद बहुत कम पड़ जाएगा। एएमयू की ये पहचान, इस सम्मान का आधार उसके वो मूल्य रहे हैं जिन पर सर सैयद अहमद खान द्वारा इस संस्थान की स्थापना की गई है। ऐसे प्रत्येक छात्र छात्रा और इन 100 वर्षों में एएमयू के माध्यम से देश की सेवा करने वाले प्रत्येक टीचर प्रोफेसर का भी मैं अभिनंदन करता हूं। अभी कोरोना के इस संकट के दौरान भी एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। हजारों लोगों का मुफ्त टेस्ट करवाना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में एक बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे चांसलर डॉक्टर सैयदना साहब की चिट्ठी भी मिली है। उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव में भी हर स्तर पर सहयोग देने की बात कही है। देश को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे ही संगठित प्रयासों से आज भारत कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सफलता से मुकाबला कर रहा है। साथियों, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेकों डिपार्टमेंट्स, दर्जनों हॉस्टल्स, हजारों टीचर्स, प्रोफेसर्स, लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है। एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पुराना संस्थान है। यहां की लाइब्रेरी में कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट है तो गीता रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। ये विविधता एएमयू कैसे और एएमयू जैसे
प्रतिष्ठित संस्थान की ही सिर्फ नहीं, देश की भी ताकत है। हमें इस शक्ति को न भूलना है, न ही इसे कमजोर पड़ने देना है। एएमयू के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे, हमें मिलकर इसके लिए काम करना है। साथियों, बीते 100 वर्षों में एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहां जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। मुझे बताया गया है कि अभी लगभग 1000 विदेशी स्टूडेंट्स हमारे यहां एएमयू में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में एएमयू की ये भी जिम्मेदारी है कि हमारे देश में जो अच्छा है, जो बेहतरीन है, जो देश की ताकत है, वो देखकर, वो सीखकर, उसकी यादें लेकर के ये छात्र अपने अपने देशों में जाएं। क्योंकि एएमयू में जो भी बातें वो सुनेंगे, देखेंगे, उसके आधार पर वो राष्ट्र के तौर पर भारत की आइडेंटिटी से जोड़ेंगे। इसलिए आपके संस्थान पर एक तरह से दोहरी जिम्मेदारी है।